सकती है। सीधा चलते हैं, सीधा फिर अरुण के पहले चलते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, बीजेपी चिंता बढ़ रही है, घट रही है? बिल्कुल देखिए बीजेपी के नेता जो यहाँ पर आए थे वो तो धीरे धीरे इक्का दुक्का लोगों का और आना शुरू हो गया है। कुछ बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, अभी तो जो दिख रहा है वो बराबरी का मुकाबला दिख रहा है, अभी पोस्टल बैलेट खुला है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग 5 वर्ष जो जनता के लिए जो काम किया है, काम करके जो हम लोग जनता के लिए जो दिखलाया भारतीय जनता पार्टी सरकार, अब जनता अपना जनादेश अपना दे दिया है और धीरे धीरे इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में सब कुछ आ जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो बीजेपी के नेता हैं वो काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, ऑफिस पहुंच गए हैं सुबह सुबह, क्या लग रहा है? बिल्कुल, आज हमारी सरकार बनने वाली है और जितनी मुकम्मल तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। इनिशियल ट्रेंड जिससे अपोजिशन उत्साहित हो रहा था पोस्टल बैलेट से, तो हम तो पहले से मानकर चले थे कि हमारे विपक्षियों ने साजिश करके एक जो विशेष तबका है उसको भड़काने का कार्य किया था हमारे खिलाफ। तो पोस्टल बैलेट को लेकर हम श्योर थे कि शुरुआती रुझान हमारे पक्ष में नहीं आएगा, लेकिन अब आप रुझान देखें, बात टक्कर की हो गई है और यकीन मानिए 1 बजे जब हम फिर मिलेंगे तो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली विकास वाली सरकार बन चुकी होगी। लेकिन पोस्टल बैलेट में अभी तो बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। बराबरी का मुकाबला दिख रहा है ना, हम तो यहाँ अपने आप को पीछे समझा कर रहे थे कि पीछे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि एक सरकारी कर्मचारी पारा शिक्षकों को जिस तरीके से पीछे हो गए, वो थोड़ा सा पीछे हो गए, 16-15 हो गया। लेकिन शेर जी, एक मुझे बात बताइए, ये पोस्टल बैलेट में तो ये माना जाता है कि सरकार के पक्ष में ज्यादातर वोट सरकार के पक्ष में, इसीलिए तो इन लोगों को, मैं संजीव को चिंता होने को कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे कायदे से यहाँ पे 30 में बीजेपी के कम से कम 25 आने चाहिए थे पोस्टल में। आपका मानना है कि पोस्टल में तो रूलिंग पार्टी का फायदा हर जगह होता है, वो इसलिए क्योंकि पोस्टल सरकारी ज्यादा लोग कर्मचारी होते हैं, पोल खुलने की डर रहती है ना। हाँ। वो होता है। लेकिन ये संजीव, नहीं, उसका कारण ये है सर, उसका कारण ये मुझे ये लग रहा है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो अर्बन तबका जिसको कहा जाए, वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बीजेपी कांग्रेस को देता था। वो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। छत्तीसगढ़ के चुनाव में पोस्टल बैलेट से भी हार रही थी बीजेपी। जी, एक कभी नहीं बढ़ी। अनुराग बताइए। किशोर एक दिलचस्प जानकारी और दे दें बीच में कि सीएम की जो सीट है वो कुछ चैनल्स पर चलाया जा रहा है, उसमें रुझान आया है, लेकिन हम आपको सीधी जानकारी दे रहे हैं। अभी हमें पोलिंग बूथ से पता चला है वहां अभी तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो ये जो अभी तक जानकारी दी जा रही है वो कयास लगाकर कुछ चैनल चला देते हैं, और हम यहाँ पर डायरेक्ट, हमारे रिपोर्टर वहीं पर बैठे हुए हैं, अभी तक वहां पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो वहां से अभी कोई रुझान नहीं है सीएम की सीट से। और ये बाकी 42 जो रुझान है, ये सारे के सारे अभी पोस्टल बैलेट के ही कहे जाएं अनुराग, या कहीं ईवीएम का भी है इसमें कुछ? जी नहीं किशोर, अभी तक ये सब पोस्टल बैलेट के रुझान है, क्योंकि हमारे यहाँ अंकित होता है कि ये फर्स्ट राउंड है, पोस्टल बैलेट राउंड है। तो अभी तक हमें जितने भी रुझान यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो सारे पोस्टल बैलेट के रुझान अभी तक है। तो ईवीएम के रुझान कब तक अंदाजा है कि आने शुरू हो जाएंगे? अब अगले 2-3-5 मिनट में कभी भी हमारे पास जो जहां पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू के 5 मिनट में ही पूरी हो गई थी, क्योंकि वहां पोस्टल बैलेट बहुत कम थे, वहां से अब फर्स्ट राउंड के, क्योंकि उसके तुरंत बाद, पोस्टल बैलेट के तुरंत बाद मशीनें आनी शुरू हो जाती हैं, काउंटिंग शुरू हो जाती है, तो वहां से अब मशीनों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, जो आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पोस्टल बैलेट और राउंड वगैरह लिखा हुआ, वो स्क्रीन दिखा सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, मैं किशोर कोशिश करूंगा, तब तक हम अपने सिस्टम पर वो स्क्रीन निकालते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, कहां से क्या नतीजा आ रहा है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए किशोर, जी हाँ, ये जो हमने ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, और यहाँ पर ये स्टेटस आता है और यहाँ पर राउंड नंबर आता है। तो जैसे ही हमारे पास मशीन का राउंड आएगा तो यहाँ पर राउंड नंबर 1, 2, 3 लिखा होगा। अभी तक ये देखिए, आप सारी सीटों पर ये राउंड ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये अभी तक सिर्फ पोस्टल बैलेट के रुझान हमको मिल रहे हैं। तो उसमें यानी, और रघुवर दास की सीट में अभी वो भी नहीं आया, यानी जमशेदपुर पूर्व में अभी तक वो भी नहीं आया, पोस्टल बैलेट भी नहीं आया।
नहीं, अभी वहां पर पोस्टल बैलेट क्योंकि ज्यादा है संख्या में, वहां अभी तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अनाउंस नहीं हुई है, वहां पर अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई है पोस्टल बैलेट की। हम यही जानकारी आपको देना चाहते थे कि किस तरीके से नंबर जगलिंग होती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को बार बार बदला जाता है, कुछ भी पहले चला दिया जाता है। लेकिन यहां हमारे रिपोर्टर वही काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, लगातार हम संपर्क में हैं और अभी तक वहां काउंटिंग पोस्टल बैलेट की भी पूरी नहीं हुई है, वहां से कोई रुझान फिलहाल नहीं है। तो अगर कोई चला रहा है तो वो गलत चला रहा है अभी फिलहाल। जी हाँ, तो दिवाकर हमारे साथ रघुवर दास के घर के बाहर से खड़े हैं। दिवाकर, क्या उधर क्या खबर आ रही है? जी देखिए किशोर जी, अभी मुख्यमंत्री जमशेदपुर में मौजूद हैं और ये खबर बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री 12:30 बजे अपने आवास पहुंचेंगे, सीधे आवास पहुंचेंगे। जहां तक गहमागहमी की बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री अपने आवास पर मौजूद नहीं है, इसीलिए जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है या कार्यकर्ताओं की गहमागहमी है वो बीजेपी आवास देखी जा रही है। अभी मुख्यमंत्री जैसे ही अपने आवास पहुंचेंगे, 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है, वैसे ही यहाँ गहमागहमी शुरू हो जाएगी। इक्का दुक्का लोग यहाँ आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी हासिल की। जैसे ही उन्हें पता चला कि जमशेदपुर हैं, वो वापस लौट गए। तो ये इंतज़ार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने आवास पहुँचे और धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो इधर आएगी। अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 12:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस दफ्तर चलते हैं दिल्ली में। नीरज के साथ मुझे जगदीश शर्मा जी दिख रहे हैं। नीरज, आपके साथ जो सज्जन दिख रहे हैं ये हमेशा प्रियंका गांधी के पोस्टर लेकर खड़े रहते हैं। बिल्कुल किशोर, और अब से थोड़ी देर पहले आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के पैनलिस्ट और प्रवक्ता भी हैं, वो आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जगदीश शर्मा भी पहुंच गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रुझान जो है कड़ी टक्कर बताया जा रहा है रुझानों में। क्या आप लोग जीतेंगे? लड्डू अभी नहीं लाया आपने। देखिए, बात जीतने की, हम चुनाव लड़ने गए थे, देश की जनता ने, सच बात तो पूरे देश में कल से मैं चर्चा सुन रहा हूँ, मीडिया के भाई भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। पर मैंने भी कल एक ट्वीट और वो करा था कि मुझे नहीं लगता सुपड़ा साफ होगा, कि उनकी रणनीति जो उनका कार्य करने का तरीका है, जो टक्कर का मतलब क्या है, इस टक्कर को देखो ना, सुपड़ा साफ तो नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इनकी जो हर बार वही गड़बड़ वाली बात है, फिर आप कह देंगे सुबह सुबह फिर ईवीएम की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने कल भी कहा, जब तक ईवीएम मशीन है मोदी साहब को विष्णु भगवान भी नहीं हरा सकते। मैं कहता रहा हूँ, आप अगर आज जीत जाएंगे तो भी ईवीएम मशीन खराब है। हाँ, तो भी ईवीएम नहीं, खराब नहीं, गड़बड़ है, खराब नहीं कह रहा मैं, वो ठीक है, जिसको जिताना चाहते हो उसको जिताती है। ईवीएम मशीन क्यों? आपने देखा, बार बार मिर्ची कहते हो राजस्थान कैसे जीते, मध्य प्रदेश का जीते, वहां हम 100% जीते थे, 50-50 में रोक दिया। जगदीश जी अभी हार जीत। चलिए अब यहाँ पर एक चीज जो बिल्कुल साफ कर देते